नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो गायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो हृदये संवसानं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने यह जो मूंग माटी नामक कार्य का सृजन किया है, इस पर देश के विविध विश्वविद्यालयों से अनेक व्यक्तियों ने, श्रद्धालुओं ने या कहें चिंतकों ने अपने अपने विषय वस्तु को दृष्टि में रख करके शोध कार्य किए हैं। अकेला मूंग माटी ही नहीं, आचार्य भगवान के समग्र वाङ्मय पर, साहित्य पर लगभग 72 लोगों ने शोध कार्य किया है अब तक, जो हमारी जानकारी में। उसमें से 4 डीलिट के शोधकार हैं, 40 पीएचडी हैं, 8 एमफिल हैं, 10 एमएड के लघु शोध हैं और 6 एमए के शोध प्रबंध हैं। कुछ शोधकार लगभग 5-7 अभी वर्तमान में जारी हैं। ऐसी आचार्य भगवान की साहित्य यात्रा को अनेक दृष्टिकोणों से परखने का प्रयास चिंतकों ने, मनुष्यों ने किया है। उसमें से एक अभी आपके बीच में सामने थे। उन्होंने आचार्य भगवान के शैक्षणिक विचार क्या हैं और उनकी उपादेयता क्या है, इस पर अपनी विषय वस्तु को केंद्रित करके पीएचडी का शोध कार्य किया था। ऐसी मूंग माटी के, जिसमें माटी ने अपनी अंतरंग की वेदना व्यथा को अपनी माँ धरती के सम्मुख प्रस्तुत किया था और अपनी वेदना को कैसे दूर करूं, ऐसा निवेदन करके जानना चाहा था। माँ ने धैर्यतापूर्वक उसकी बात को सुना और फिर उसे समीचीन उत्तर भी दिया। माटी और धरती के संवाद को दृष्टि में रख करके धरती ने उसे बताया कि बस अब तुम्हारा वह क्षण आ गया है जब तुम्हारी पतन से उत्थान की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अभी तक तुमने जो कष्ट झेला था, उस कष्ट का समापन का बेला आ रही है और ध्यान रखना, कल प्रातः काल से तुम्हारी यात्रा का सूत्रपात प्रारंभ होने वाला है। कल प्रातः काल कुंभकार आएगा और वह जैसा कहेगा, जैसा करेगा, उसमें तुम किंतु परंतु चूंकि बट कुछ भी उपयोग नहीं करना। वह तुम विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास, श्रद्धा ही महत्वपूर्ण होती है। जैन आगम में, जैन धर्म में, जैन सिद्धांत में, जिसे आगम की भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है, विश्वास कहें, रुचि कहें, प्रतीति कहें, वह आस्था जितनी मजबूत होती है, उसी प्रकार से आपका कदम भी उतना ही सुदृढ़ होता है। कदाचित किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर पत्थर तो हैं, किंतु वह पत्थर अगर संतुलित ना रखे हो, जिनका बैलेंस गड़बड़ हो। 4 जैसे कई बार चौके में देखने में आता है कि वहां पर आहार के लिए जब जाते हैं तो आप लोग उच्च आसन देने के लिए क्या रखते हैं? पाटा, इसे चौकी भी कहा जाता है। अगर उसका बैलेंस गड़बड़ हो तो वो ऐसे ऐसे डगमग करती रहती है। अगर उस पर खड़ा होना हो
तो साधु खड़ा तो हो जाए, किंतु बैलेंस अगर गड़बड़ हो जाए तो पैर का संतुलन भी असंतुलित हो सकता है। और अगर वह चौकी चारों कोने सही ढंग से जमी हो, भले ही आपने उसमें कुछ बाह्य प्रयोग करके उसे संतुलित बनाने का प्रयास किया है, तो जितना वह दृढ़ होगा उतना ही वह साधक उस पर बैठ करके अथवा खड़े होकर के अपना कार्य कर पाता है। आखिर प्रश्न नंबर 18 पर, आखिर वह घड़ी आ ही गई। शाम को कहा था और अब रात्रि व्यतीत हो गई। वह रात्रि भी बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी उसे, किंतु अब आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। लग रहा था कब वह क्षण आए, कब वह अवसर आए, कब प्रातः काल हो और मेरा काम जो मैं चाहती थी उत्थान का वह प्रारंभ हो। और वह रात्रि भी ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों व्यतीत हो रहे हो। एक एक क्षण निकालना कठिन दूभर सा होता जा रहा था, किंतु जहाँ चाय होती है वहाँ राह आती ही आती है और वह क्षण बस अब सन्निकट है। और माटी ने अवसर का स्वागत किया, तुरंत बोल पड़ी, क्योंकि जिसके अंतरंग में वह भावना थी वह भावना कैसे साकार हो, कैसे मूर्त रूप को धारण कर सके। प्रभात कई देखे, जीवन में प्रतिदिन प्रभात होता है, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। कारण क्या है? अभी तक हमारा जीवन सूर्य से प्रकाशित नहीं हुआ। जैसे आप कक्ष में बैठे हैं और वहां पर अगर अंधकार हो, आधुनिक जगत में बिजली का उपयोग आप करते हैं। पुराने जमाने में दीपक होता था, थोड़ा सा और विकास हुआ तो लालटेन आ गया, और अधिक हुआ तो लैंप पोस्ट वगैरह होते थे। पर ये सब संसाधन प्रकाश को प्राप्त करने के लिए थे। एक प्रसंग में आचार्य भगवान बताया करते थे कि जैसे दीपक आपके हाथ में है, जिसे आप बुंदेलखंड में दिया कहते हैं, वह दिया हाथ में लेकर के और आप जो इच्छित वस्तु आपको ढूंढना थी उसको लेकर के ढूंढने के लिए आगे जा रहे हैं। मगर अन्य चीजें तो बाधक हैं ही, हो सकती हैं। हवा अगर तेज चल रही हो, जैसे आरती होती ना, आरती के समय पर आपको पंखा चालू रख सकते हैं क्या? रख तो सकते हैं, मगर अगर पंखा चालू रहा तो आपकी लौ कब बुझ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पंखा आप बंद करते हैं, तब वो आरती का काम आप कर पाते हैं। उसी प्रकार से अगर खिड़की है, दरवाजे बहुत हैं, बाहर हवा का वेग बहुत अधिक है, भीतर आ रही है, तो आपकी वह दीपक की लौ बुझ सकती है। कदाचित आपने दरवाजे खिड़की सब बंद करके रखी है, अब तो कोई समस्या नहीं है, मगर बाहर समस्या भले नहीं है, किंतु भीतर की समस्या तो अभी विद्यमान है। भीतर की अब कौन सी समस्या रह गई? आपकी श्वास भी उस दीपक की लौ को बुझाने में कारण बन सकता है। इसलिए आप अपने गर्दन को थोड़ा सा बाजू रखो ताकि सीधे नाक की श्वास उस पर ना पहुंचे, अन्यथा वो ऐसी लहलहा करके बुझ सकती है। अब तब आप उस प्रकाश के माध्यम से अपनी इच्छित वस्तु को ढूंढ पाते हैं। इसी प्रकार से हमने जीवन में प्रभात तो अनेक देखे, किंतु विगत में ऐसा जैसा आज का प्रभात हो रहा है वैसा कभी नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। क्या लिखता है? जैसे कोई लिखता कहीं कुछ नहीं है, किंतु कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से ऐसी बात लिखने का प्रयास किया है कि वह अपनी भावों की अभिव्यक्तिकरण कैसे हो रहे हैं। प्रभात आज का काली रात्रि है, जैसे अमावस्या का दिन होता है तो घोर अंधकार होता है,
और उस अंधकार में हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। क्यों? यह अंतिम रात है और यह आदिम प्रभात है। अब बस समापन होने वाला है और आज हमारे लिए वह दिन मिलने वाला है जब हमारा कल्याण सुनिर्धारित होगा। यह आदिम प्रभात है, यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट। एक तरफ अब हमारा संसार मिटने वाला है, इसलिए यह अंतिम रात है। अब हमारे जीवन का प्रभात होने वाला है, क्योंकि सम्मिलित आदिम विराट यात्रा दिख रही है। एक तरफ महामना है और एक तरफ मैं हूँ। आज मुझे कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए ऐसा सहारा मिल रहा है जिसका अगर हम, जैसे बुजुर्ग कहा करते हैं कि छोटा अगर बालक हो तो उसको आपके साथ चलना है, तो वह आपके कदम से कदम मिला करके तो नहीं चल सकता, क्योंकि आपके कदम बहुत बड़े हैं, उसके कदम छोटे हैं। अब साथ साथ चलना है तो फिर क्या करेंगे? आप कहते हैं जियो ये पकड़ो, आप अपनी छिंगली का कोई भी उंगली उसको पकड़ाते हैं, वो आपकी उंगली को पकड़ता है, पर आपकी जितनी द्रुत गति है उतनी गति के साथ तो वो नहीं चल सकता। तो फिर क्या होगा? दादाजी को नाती के कदम से चलना पड़ेगा कि नाती दादाजी के कदम के साथ चलेगा? एक तरफ दादाजी इतने बड़े हैं और एक तरफ वह छोटा सा बालक है, मगर बालक को विश्वास है कि अगर हमने दादाजी की उंगली पकड़ी है तो इनके साथ साथ मैं चल पाऊंगा। भले ही कदम मेरे धीरे धीरे सनई सनई चलेंगे, किंतु पक्का है कि मैं पथ को पार कर जाऊंगा। इसी प्रकार से वह माटी कह रही है कि उसने देखा कि लालिमा अभी आने वाली थी रात्रि के समय में, और उसने कुछ लिखा है, यह अब जीवन का अंत, इस शरीर का अंत भले ही हो जाएगा, किंतु मुझे ऐसा प्रकाश मिलने वाला है जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन के उस उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता हूँ। और हर्षातिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा भुली हरिताल की साड़ी देता है रात को। मानो हर्ष का जब अतिरेक होता है, अत्यधिक प्रमुदित आप हो जाते हैं, तब आपके भावों में जो तीव्रता आती है उसे ही यहाँ पर प्रकटीकरण आचार्य गोविंद ने किया है। उपहार के रूप में कोमल कोमल जो कोमल वृक्षों पर होते हैं उसमें हल्की आभा घुली हरिताल की साड़ी देता है रात को। वह हरापन है, वह हरापन, वैसे तो कोमल जो होते हैं कोपल वह थोड़े से ललामी लिए होते हैं, किंतु प्रारंभ में वह हरे रंग के होते हैं, कुछ समय के बाद उनमें लालिमा आती है, इसलिए वह हरिताल की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुए प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ भ्रात को बहन सी। जैसे भाई अपने बहन को उपहार देता है, तुम आई हो, जैसे रक्षाबंधन है था ना अभी, तो बहनें अपने माता पिता के पास आती हैं और वहां पर भाई उस रक्षाबंधन के दिन राखी बनवाने के निमित्त से उन बहनों को कुछ न कुछ उपहार देता है। इसी प्रकार से वह रात्रि मानो बहन है और दिवस उसका भाई है। अब वैसे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अगर बहन रहेगी तो भाई नहीं रहेगा, भाई रहेगा तो बहन नहीं रहेगी, किंतु दोनों ने कुछ ऐसा सहयोग बनाया है कि हम तुम्हारा काम कर देते हैं। इसलिए वह प्रातः काल की बेला में हरिताल की साड़ी ही, जैसे बहनों को उपहार में और कुछ मिले न मिले तो कम से कम एक साड़ी तो गिफ्ट में उपहार में मिल जाती है, उससे भी वह संतुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से अब वह रात्रि समाप्ति की बेला में है, प्रातःकाल होने वाला है और हमारा यात्रा का प्रारंभीकरण होने वाला है। और इधर सरिता में
लहरों का बहाना है। जहाँ पर वह कुंभकार आने वाला था, उस मिट्टी को लेने के लिए वहीं बाजू में सरिता यानी नदी बह रही है। जैसे कि आपके यहाँ पर संयोग से एक नहीं दो दो नदी हैं, और आपके यहाँ दो नदी हैं और दोनों नदियों का संगम भी है, मिलन भी है। ऐसे उन लहरों में बहना चल रहा है, पानी बह रहा है लहरों के माध्यम से। चांदी की आभा को जीतती, उपहास करती सी अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक आ समर्पित हो रही हैं, माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को सम्मानित अगर करना हो तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसे पुष्पहार, माला आदि के माध्यम से उसका बहुमान किया जाता है। उसी प्रकार से आज माटी का कल्याण सुनिर्धारित हो रहा है। जिस प्रकार से बच्चे वर्ष भर मेहनत करते हैं, परीक्षा का समय आता है तो वह अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप उस प्रश्न पत्र को हल करते हैं, उत्तर लिखते हैं परीक्षा कापी में, और परीक्षक उस कापियों को जांचते हैं और सूक्ष्म रीति से एक नंबर घट न जाए किंतु एक नंबर बढ़ भी न जाए, ये भी सावधानी रखते हैं। उचित मूल्यांकन करके उसके परिश्रम को दृष्टि में रख करके लिखा तो बहुत है किंतु उसमें काम का है या फालतू है। बहुत से बच्चे हमने एक नहीं दो दो सप्लीमेंट्री भरी, दो नहीं चार भर दो, मगर वास्तव में उसमें काम की कितनी चीजें है। बोरा तो भरा है गेहूं से, मगर धान्य कितना है, कचड़ा उसमें कितना है, वह परखी लगा करके व्यापारी माल को निकाल लेता है, देख लेता है, मूल्यांकन कर लेता है। उसी प्रकार से उस बालक का अब परीक्षा फल रिजल्ट आने वाला था, आ गया है, और पता चला इस बालक ने इतनी मेहनत की थी कि वह पूरे बोर्ड में प्रथम नंबर पर उत्तीर्ण हुआ। तब जिन शिक्षकों ने उसे अध्यापन कराया था वह भी उसके गले में हार डाल करके, माला पहना करके उसे सम्मानित पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत आज सार्थक हो गई। इसलिए वह सरिता नदी तो बह रही है किंतु उसके पानी में जो बहाव है उसमें मानो एक नहीं अनेक पुष्पों की मालाएं हैं, और वह भी चांदी की मालाएं के समान सफेद वर्ण वाली हैं, जो तैरते तैरते बह करके चली जाती नहीं, वो बहते बहते आकर के इस तट पर आ गई हैं जहाँ की वह माटी प्रतीक्षा कर रही थी उस कुंभकार की। इसलिए क्योंकि वह तैरते तैरते पहुंच गई हैं और समर्पित जो है माटी उसका अभिनंदन कर रहे हैं, इसलिए सरिता को के चरणों में, माटी के चरणों में आकर के वो मानो सरिता नदी के द्वारा वह मालाएं भेजी गई हैं कि हम तुम्हारा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तुमने अपने यात्रा का जो सूत्रपात आज प्रारंभ किया है। यह भी एक दुर्लभ दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फैन का बहाना है। आपने कहीं देखा हो कि जहाँ पर वह नदी का पानी बहता है और कहीं पर अगर पानी छिड़ता है तो वहां पर पानी बहते बहते बहते, जैसे कि दही को आप मथते हैं तो मथते 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 फिर क्या होता है, उसमें से वह दृष्टांत आचार्य भगवान स्वयं दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं, दही छलकाती है, फैन का बहाना है। जिस प्रकार से दही को आप मथानी से मथते हैं तो मथते मथते वह ऊपर झाग आता है, वह झाग जिसे आप फैन भी कह सकते हैं, वह आकर के
धीरे धीरे बता रहा है कि अब दही का समुचित आपने मंथन कर लिया है, अब आपको नवनीत की प्राप्ति होने वाली है। उसकी सूचना देने के लिए मानो वह मत करके ऊपर फैन आ रहा है या फैन का बहाना है, नदी छलकाती है। मंगल जनिका हंसमुख कलसी हाथ में लेकर खड़े हैं सरिता तटवार, और यहाँ पर उस माटी को सम्मानित करके बहुमानित करने के लिए मानो मंगल को सूचना देने वाली एक हंसमुख कलसी उपस्थित है, जो सूचना दे रही है। जैसे हमने आपको बताया था पूर्व में कि भारतीय संस्कृति में एक कलश भी होता है, कुंभ भी कहलाता है, वह मंगल कारक माना जाता है। कहीं किसी मांगलिक अनुष्ठान होता है तो उसमें कलश की स्थापना होती है, वह कलश भरा हुआ कलश होता है, पूर्ण कलश कहलाता है। कलश खाली भी होता है किंतु वह मंगल सूचक नहीं माना जाता, भरा हुआ कलश ही पूर्ण कलश कहलाता है। हमने देखा था, जैसे मान लो कोई साधु संत आपके नगर में आ रहे हो तो नगर के बाहर वह महिलाएं बच्चियां अपने सिर पर कलश लेकर के खड़ी होती हैं, वह मांगलिक अनुष्ठान का प्रतीक माना जाता है। पहले देखा था कि घरों में अगर मान लो कोई पारिवारिक कार्यक्रम होना हो, विवाह आदि का कोई काम हो, तो जैसे ही कोई नाते रिश्तेदार आए और घर से बालिकाएं बालक जो भी उपलब्ध हैं अपना छोटा सा कलश लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। श्री जी का विहार होता है, मंगल विहार होकर के जैसे ही वह पुनः मंदिर में प्रवेश करने वाले होते हैं, और कोई मिले ना मिले तो कम से कम मंदिर का माली बागवान ही उसके अपने अगर परिवार के सदस्य हैं वह सिर पर मंगल कलश लेकर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह शुभ शकुन का प्रतीक होता है कि आपका कार्यक्रम अच्छे से सानंद संपन्न होने वाला है। उसी प्रकार से यह मंगल कलशी लेकर के सरिता तट ही मानो वहां खड़ी हुई है, और उसमें फैन जो आ रहा है वह बता रहा है कि तुम्हें अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि शीघ्र होने वाली है। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिश उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। जैसे तृण के बिंदुओं के मिश प्रातः काल की बेला में अगर कभी किसी ने अपने घर को छोड़ा हो, क्योंकि आज के ज़माने में 12, 1, 2 बजे तक तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चला करके अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय है उसको बर्बाद करने में आप लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी प्रातः काल अगर उनसे पूछ लिया जाए सूरज कहाँ से उगता है, हमें क्या पता, क्योंकि उनने कभी सूर्योदय होते देखे ही नहीं है। किंतु जिन्हें रात्रि में अपना समय का सदुपयोग करके भारतीय संस्कृति के अनुरूप जल्दी सो करके प्रातःकालीन बेला में ध्यान, योग, साधना आदि के निमित्त से अथवा सामयिक ध्यान करने के लिए उठ गए हैं, अब वह अगर प्रातःकाल की बेला में घर के बाहर निकले, कहीं जहाँ पर धूप लगी हो वहाँ अगर जाकर के आप देखें तो रात्रि में ओस गिरती है, वह ओस की एक एक बूंद उन तृण बिंदुओं के जो अग्रभाग है उस पर रहती है, मानो उस पर मोती से के समान वह तृण के बिंदु पर वह पानी की जो बूंद है जम जाती। इसलिए तृण बिंदुओं के मिस उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है। भीतर से ही मानो ऐसा लग रहा है कि वह प्रकृति भी प्रमुदित है और अपनी करुणा को उन तृण बिंदुओं के मिस बाहर निकाल करके स्वागत करने के लिए तत्पर है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले
उसे ऐसा आनंद भीतर ही भीतर आ रहा है, बस कब वह क्षण आ जाए, कब मेरा कल्याण सुनिर्धारित हो जाए। और इस अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। जब आपको उल्लास होता है, आनंद आता है, तो आपके पैर थिरकने लगते हैं। जैसे कहीं कोई वाद्य बज रहे हो, तो ना चाहते हुए भी आपके पैरों में ऐसी गति आ जाती है कि आपके पैर थिरकने लगते हैं। नृत्य का आनंद, आप संगीत बजना भर प्रारंभ हो जाए तो कब आप भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, कब आपके पैर थिरकने लगते हैं, आपको भी पता नहीं चलता। आचार्य भगवान एक बार प्रवचन में कह रहे थे, राजा को किसी ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में बहुत से व्यक्ति आते हैं, बैठते हैं, मगर रस का आनंद पता नहीं, आप आनंद में विभोर हो जाते हैं, आपका शरीर मानो नृत्य करने लगा। आप तो आसन पर बैठे हैं, आपको देख करके व्यक्ति वो भी हिलना डुलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कोई रस के जानकार नहीं है, ये तो सिर्फ आपको आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है, आज हम सबकी परीक्षा ले लेते हैं। क्या परीक्षा होगी, क्या पता कैसी परीक्षा होना है। होने दो, सुबह होने दो, राजसभा लगेगी, उस समय में बताता हूँ। राजसभा प्रारंभ होने वाली थी और संगीतकार अपने अपने आसन पर बैठ करके तैयार हैं। राजाज्ञा बस संकेत भर मिल जाए और हम अपना कला का प्रदर्शन करें। हाँ भाई, आप लोग अपना कला का प्रदर्शन करिए। बहुत अच्छा, जो श्रेष्ठतम आपसे संगीत का काम हो सकता है वो आपको प्रस्तुत करना है। हाँ सुनो दर्शकों, ध्यान रखो, ये लोग संगीत का प्रदर्शन तो करेंगे, पर आपको एक चीज की सूचना मिल रही है कि अगर किसी ने गलती से भी, भूल से भी उस समय अपनी गर्दन को थोड़ा भी हिलाया डुलाया, तो उनकी इस गर्दन तलवार से धड़ से अलग कर दी जाए। अब आनंद तो सबको आ रहा है, संगीत बज रहा है, पर सबको अपनी जान खतरे में प्रतीत हो रही है, इसलिए चाहते हुए भी ऐसा भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं गर्दन हमारी सिर्फ अलग हो गई तो। मगर कितना भी व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण में डालने का प्रयास करे, वह जब थिरकन होती है, संगीत बजता है, तो आनंद जब भीतर से रस आता है, तो कुछ लोगों की गर्दन अपने आप, वो तो भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। तो राजन ने कहा कि देखो, सही संगीत का आनंद लेने वाले ये बैठे हैं, बाकी तो सब दिखावटी थे कि उनको गर्दन दिख रही थी, ना कि संगीत का आनंद दिख रहा था। इनको आनंद आ रहा है, इनको अपनी गर्दन की परवाह नहीं है। ऐसा ही आंतरंग का आनंद जिसको आता है, वह आनंद में पुलकित हो जाता है। उसे भगवान के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करना होती है, उसके पैर स्वयमेव भक्ति के रथ में रंग जाते हैं। समय आपका हो चुका है। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।